जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम आयुष द्विवेदी और आप देख रहे हैं अद्भुत एकेडमी। तो आज हम लोग इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए है, इनटेक 01-2025 के लिए जो आने वाला एग्जाम है। तो सबसे पहली बात तो इंग्लिश को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में सारा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, है ना, ये वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो। उसके बाद में वोकैब सेक्शन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम आएगा, ये पढ़ना होगा। और कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज या पीक्यूआरएस, पैसेज आता है 4 नंबर का, ठीक है। 4 क्वेश्चन होते हैं, एक पैसेज होते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन बना के वो पूछता है और इसी में एक वोकैब भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका वोकैब का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में पीक्यूआरएस भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इन सब तीनों चीजों को पढ़ने का तरीका क्या है और किस तरह से हम लोग पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, है ना। हम लोग टारगेट करेंगे 20/20 का, मतलब 20 में से 20 नंबर हम लोगों को लाने हैं। सबसे पहली बात तो ग्रामर को पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है कि ग्रामर को हम लोग 2 तरह से पढ़ सकते हैं। ग्रामर में सारे रूल होते हैं, है ना। हम लोग बुक से पढ़ सकते हैं या फिर किसी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, है ना। और दूसरा किसी के बैच से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश किसी टीचर से। तो सबसे पहली बात तो अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ने के लिए क्या है कि एक बुक आती है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। इसमें रूल्स दिए हैं, रूल्स दिए हैं, साथ में क्वेश्चन दिए हैं। तो आप रूल पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन से। रूल पढ़ें, प्रैक्टिस करें, रूल पढ़ें, प्रैक्टिस करें, बस काम खत्म आपका, मतलब इंग्लिश का, ग्रामर का। उसके बाद में अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, आपको नई बुक से समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें बुक से पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, तो वो यूट्यूब पे जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब से आपको फ्री में पूरी इंग्लिश पढ़ने को मिल जाएगी। बस आपको फॉलो क्या करना है, तरुण ग्रोवर सर है एक इंग्लिश के, तो उनका यूट्यूब सर्च करना है और उनकी ग्रामर की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी फॉलो करनी है। उसमें शायद 20-25 वीडियो है, 20-25 शायद ज्यादा है, 10-11 वीडियो होंगे। उसमें उन्होंने मैराथन करवा रखी है, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की या 1 घंटे की। वो सारी आपको मैराथन देख लेनी है, उससे नोट्स बना लेने हैं, रूल लिख लेने हैं और बाद में उन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, तो उसकी प्रैक्टिस कर डालनी है अच्छे से। बस इतना आपको करना है और आपका काम हो जाएगा। यूट्यूब से फ्री से आप फ्री में ग्रामर सीख जाएंगे। अगर उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो काम बन जाएगा। तो ग्रामर का ये हो गया सीन। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो किसी का बैच लेके पढ़ सकते हैं, है ना। और बैच के बारे में हमें नहीं पता है, आप अपना टीचर अच्छे से देख लें और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुक हो गई। बुक अगर आपको लेनी है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इंग्लिश की बुक आती है, उसको आप रट डालें बिल्कुल अच्छे से। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो हाई लेवल की बुक है या एयरफोर्स एग्जाम की नहीं, एसएससी की बुक है, तो कोई बात नहीं। अगर आप रूल्स एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो सारा काम आपको ये आगे तक फायदा करेगा। उसके बाद में वाईटी मतलब यूट्यूब से क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से तरुण ग्रोवर सर की इंग्लिश जो मैराथन है ग्रामर की, उन्हें आप उठाएंगे और देख डालेंगे। आप अगर बताएं क्या है, इसमें हम लोगों के 4 सेक्शन आ रहे हैं, सेनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम। तो वोकैब में हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, हम लोग किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो से वोकैब पूरी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है, हाँ, इन दो पे चर्चा करते हैं पहले। जो बुक है, बुक आप जो नीतू सिंह लेंगे ना ग्रामर के लिए, जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लेंगे, इसमें पीछे वोकैब भी दी है, तो आपका ग्रामर तो कवर हो जाएगा, साथ साथ में वोकैब भी हो जाएगी। अगर आपने इस बुक की वोकैब कर ली तो उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा अगर हम लोग वीडियो से बात करें, किस वीडियो से आप अपनी वोकैब पूरी कर सकते हैं, तो एक यूट्यूब पे सर है, RS सर, है ना, फिजिक्स के RS सर है क्या, माई राइजिंग इंडिया करके उनका चैनल है शायद, काफी फेमस है। तो उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर एक टीचर थे इंग्लिश के, संजय सर। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि संजय सर वोकैब प्लेलिस्ट, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि उनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो आप फॉलो करके एक एक करके देख सकते हैं। और वो उन्होंने अच्छे तरीके से वोकैब को करवाया है और साथ में ट्रिक्स के साथ में याद भी करवाया है। तो अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो आप इस बुक से अपनी वोकैब भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब वोकैब को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली बात समझे कि वोकैब जो होती है, इसको या फिर याद किया जाता है, अच्छे से याद करो, ठीक है। रटना जिसको बोलते हैं हम लोग, रटना, ठीक है, रटना पड़ता है हम लोगों को वोकैब को। लेकिन अगर आपको रटना पसंद नहीं तो आप खुद से ट्रिक बना के पढ़ो। जैसे आप लोगों ने कोई वर्ड पढ़ा,
जैसे एक वर्ड मेरे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, एक्रू, ठीक है, एक्रू, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो ये है, एक्रू। तो इसमें क्या आ रहा है, एक रू, रुपी, एक रुपए, एक रुपए, एक एक करके रुपए क्या करो, एकत्र करो। तो एक रू का मतलब क्या होगा, एकत्रित करना। इस तरह से आप खुद की ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक खुद की बना लीजिए, या फिर किसी टीचर से पढ़ रहा है, अगर वो ट्रिक बता रहा है तो उसकी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है वोकैब को याद करने का, वो रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। रूट वर्ड वर्ड अगर आपको पता चल गया तो आप उससे कई सारे वर्ड नए फॉर्म कर लेते हैं, और ये पढ़ने का बड़ा अच्छा मजेदार तरीका होता है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं वोकैब में रूट वर्ड का। रूट वर्ड से वोकैब पढ़ना सबसे ज्यादा मजेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है गैमी। गैमी का मतलब होता है शादी, है ना, मैरिज। अगर हम लोग इसी गैमी में अगर फिल लगा दें, फिल का मतलब होता है लव, ठीक है, या किसी चीज से प्यार करना, है ना। अगर हम लोग इसी से इसमें फिल फिल जोड़ देते हैं, प्लस आईएसटी जोड़ देते हैं। आईएसटी का मतलब होता है कोई किसी पर्सन का नाम। अगर आईएसटी किसी भी वर्ड के पीछे लग जा रहा है तो मतलब वो पर्सन को डिनोट करने लगेगा। तो अगर हम लोग इससे एक नया वर्ड बनाए तो आ जाएगा फिलोगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट वो होता है जो लवर ऑफ मैरिज जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी गैमी में हम लोग एक वर्ड होता है मीजो, MISO, अगर उसको जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि एक वर्ड बनता है मिजोगैमिस्ट। मिजोगैमिस्ट जो क्या होता है, जो शादियों को नहीं पसंद करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिजोगैमिस्ट। फिलो मतलब जो प्यार करता है शादियों से या शादियां उसको पसंद है, और मिजोगैमिस्ट जो जिसे शादियां नहीं पसंद है, ठीक है। अगर हम लोग इसी गैमी में अगर मोनो लगा देते हैं, मोनो, तो एक वर्ड बनता है मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, एक शादी। अगर हम लोग इसी गैमी में बाई लगा देते हैं, BI, बाई, बाई गैमी, बाई गैमी मतलब दो शादी। अगर इसी हम लोग गैमी में पॉली लगा देते हैं, पॉली, तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, अरे स्पेलिंग क्यों सही नहीं लिख रही है, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कई सारी शादियां। तो एक गैमी वर्ड से हम लोगों ने फिलोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट, साथ में मोनोगैमी और बाईगैमी, पॉलीगैमी, ये सारे वर्ड बना लिए। तो ये रूट वर्ड का कमाल होता है कि एक ही वर्ड से कई सारे वर्ड हम लोग बना लेते हैं। तो रूट वर्ड से अगर आप वोकैब याद करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए और ज्यादा मजा भी आएगा उसमें। तो ये तो तरीका हो गया वोकैब को पढ़ने का, है ना। तो वोकैब को कवर कहाँ से करना है, अगर आप बुक से करना चाहें जो कि बोरिंग होता है तो, लेकिन उसमें आप खुद की ट्रिक बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, तो आप बुक से कर सकते हैं। अगर किसी वीडियो से करना है तो संजय सर की जो प्लेलिस्ट है वोकैब की, आप उससे कर सकते हैं। और वरना बुक फॉलो करें आप और खुद की ट्रिक बनाएं और साथ में रूट वर्ड पढ़ें तो मजा आएगा। उसके बाद में आप बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, मार्कर सही नहीं चल रहा थोड़ा। कॉम्प्रीहेंशन, इसमें पैसेज आता है, पैसेज, पैसेज ये आएगा 4 नंबर का। एक पैसेज दिया होगा बड़ा सा, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसी पैसेज से उन लोगों ने क्वेश्चन बनाए होते हैं और उसी पैसेज के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट आगे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। इस तरह से आपको चारों क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर उसके ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे जाके। तो आपको क्या होगा कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन से ही, और जब आपको पैसेज में वो वर्ड दिखेगा तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि अरे ये तो अभी ऑप्शन में था, तुरंत आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये इफेक्टिव तरीका होगा पैसेज को पढ़ने का। दूसरी चीज, अगर आपको पैसेज अपना मजबूत करना है ना, पैसेज में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश में समझ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी समझ अच्छी नहीं है तो फिर आप शायद क्वेश्चन गलत कर देंगे। रीडिंग को या अपनी समझ को अच्छा बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बुक रीडिंग। जितना आप इंग्लिश पढ़ेंगे उतनी ही आपकी रीडिंग अच्छी होगी, उतनी ही आपकी समझ अच्छी होगी। तो बुक रीडिंग कर सकते हैं। बुक कौन सी पढ़नी है, कोई नहीं कठिन सी बुक उठा ला है वो नहीं पढ़नी है। क्लास 5, क्लास 5 तो हाँ, क्लास 5 से 10th तक जो भी इंग्लिश की बुक होती है,
जिसमें स्टोरीज होती हैं, कुछ होती है। तो क्लास 5 से आप स्टार्ट करें। अगर आपका बिल्कुल ही जो लेवल है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नीचे है, तो फिर आप लोग क्लास 5 से चालू करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है, अच्छे से आती है, तो फिर आप क्लास 10th की इंग्लिश बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 12th की पढ़ सकते हैं, 11th की पढ़ सकते हैं, और जिस लेवल तक आप जा सकते हैं जाइए। क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे इंग्लिश को, उतनी ही ज्यादा आपकी समझ अच्छी होगी। और अगर इंग्लिश की समझ आपकी एक बार अच्छी हो गई, तो पैसेज में फिर आपको 4/4 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो पैसेज का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी इंग्लिश को पढ़ने को मजबूत बनाना है, अंडरस्टैंडिंग आपको उसमें डेवलप करनी है। तो जितना आप इंग्लिश ज्यादा पढ़ेंगे, उतनी आपकी समझ अच्छी से विकसित हो पाएगी। तो आप इंग्लिश को खूब पढ़ें और खूब पैसे सॉल्व करें। ठीक है, और इस कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में पैसेज में एक कभी कभी वोकैब भी पूछ देता है कि बताओ इस पैसेज में एक वर्ड आया है, उसका अपोजिट बताओ। ठीक है, तो आपकी वोकैब यहाँ से मजबूत होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थी, और आप लोग अपनी राय बता सकते हैं या क्या क्या छूट गया, या आप क्या क्या और जानना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है हमसे डायरेक्टली, तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, तो फिर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, और वहां पे आप बिना किसी संकोच के डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका आंसर जरूर करेंगे। आपको कोई भी डाउट एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको वचन देता हूँ, आपका सॉल्व करूंगा। जय हिंद, जय भारत।